Hello students, I Sonia Arora welcome you all on the official platform of उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं मोस्ट डिमांडिंग क्लास दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल की डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैडम आर्टिकल के ऊपर क्लास करो आप। आर्टिकल के ऊपर हम एक क्लास नहीं, आर्टिकल के हम ऊपर 2 क्लासेस करने वाले, क्योंकि एक क्लास में इसके कंसेप्ट खत्म होने वाले नहीं हैं। 2 की चाहे 3-4 क्लासेस कर लो तो भी मेरे को लगता है इनसफिशिएंट होगी, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हमने देखे हैं उनमें आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा ही गया है। इवन कि एक नहीं 2 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी सालों से इसके कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बट अब वापस इस साल में जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें आर्टिकल के क्वेश्चंस बने हैं। इस टॉपिक के ऊपर आप होल्ड बना लो। हम इसकी 2 क्लासेस करने वाले हैं, दोनों में हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम इसके रूल्स कवर कर लें। एंड अगर बात करूँ, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है, बट कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होता ही होता है। आपकी डिमांड के ऊपर, स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ही हम आर्टिकल के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमें इतना पता है कि हमने इतना पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम से कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए एन द। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए एन एंड द। ये आर्टिकल्स 3 माने गए हैं हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे इनकी अगर कैटेगरीज हैं, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल, दैट इज इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट मतलब जब हम बोलते हैं अनसर्टन, कोई चीज निश्चित नहीं है, दैट इज अनसर्टन। उसके लिए हम कौन से आर्टिकल लगाते हैं? हम उसके लिए लगाते हैं ए एन लगाया जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स, जो चीज़ निश्चित है, जो चीज़ हमें पता है ऑलरेडी, जिनके बारे में हमें डिटेल में पता है, दैट इज सर्टेन, उसके लिए कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है? उसके लिए द आर्टिकल लगाते हैं। क्लियर? इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, डेफिनेट आर्टिकल द। अब क्वेश्चन ये आया कि आर्टिकल्स लगाते किसको हैं, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को दिए जाते हैं? तो आर्टिकल्स हमेशा किसको देते हैं? हम नाउन्स को लगाते हैं। आर्टिकल्स हम किसको लगाते हैं, असाइन करते हैं? हमेशा नाउन्स को असाइन करे जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स को असाइन करा जाते हैं। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, क्लियर, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया? आर्टिकल यूज़ कर दिया। मार्कर एक नाउन है, किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोल देते हैं? नाउन बोलते हैं, और उसको हम आर्टिकल दे देते हैं उसके हिसाब से कि अगर वो इनडेफिनेट है या फिर डेफिनेट है। तो देखते हैं आगे चल के हम इसके रूल्स करेंगे, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, एंड पे हम इसके एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सेशन के एंड तक बने रहो और सेशन को लाइक ज़रूर करा करो। लाइक का बटन अभी के अभी प्रेस करो, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्लियर, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर मैं बात करूं इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन, मैंने बोल दिया देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा राजे की बात हो रही है, तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया। कौन सा आर्टिकल लगाया? इनडेफिनेट आर्टिकल ए आर्टिकल लगाया। देयर वॉज अ किंग, क्लियर, ओके। बट अगर मैं बोलूँ आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है, मेरे पास एक घर है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? ए आर्टिकल। कोई एक भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट अगर मैं बोलूँ द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब यहाँ पे मैंने हाउस के पहले द आर्टिकल यूज करा। क्यों यूज करा भाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके बारे में निश्चित बता दिया है कि कौन से वाला घर, क्लियर, कौन से वाला घर मतलब वो वाला घर जिसमें मैं रहता हूँ। आई लिव इज न्यू, वो नया है। तो दैट मीन जब आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे डिटेल में बता दोगे, तो उसके लिए आपको हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा। समझ में आया कंसेप्ट? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम बात करना चाहें किसी चीज़ के बारे में, एक बार यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, नॉर्मली आप किसी चीज़, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, ठीक है, शी हैज़ अ फोन, उसके पास फ़ोन है, तो दैट मीन आप सिंपल ए एन आर्टिकल यूज़ करोगे। मैंने बोल दिया दैट गर्ल हैज़ एन ऑरेंज इन हर हैंड।
उस लड़की के हाथ में एक ऑरेंज है, तो एन ऑरेंज लगाया, आर्टिकल लगाया मैंने। बट अगर मैं निश्चित की चीज़ कर दूँ, किसी चीज़ को थोड़ा सा निश्चित बता दूँ, डिटेल में बता दूँ उसके बारे में, तो डेफिनेटली हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ दिस इज द डॉग, ये वही वाला डॉग है दैट आई सॉ इन द मॉर्निंग, जिसको मैंने सुबह देखा था। अब क्या हुआ, अब हमने भाई उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया कि डॉग क्या है, ये वही वाला डॉग है जिसको मैंने सुबह देखा था। तो मैंने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल दिया, यहाँ पे द आर्टिकल दिया। क्यों? क्योंकि डॉग के बारे में हमने थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया, डेफिनेट कर दिया कि यही वाला डॉग, ये वही वाला डॉग है जो मैंने पहले देखा था, ये वही वाला पेन है जो मैंने पहले यूज़ करा था, ये मेरा वही वाला फ्रेंड है जो मेरे साथ रहता था। तो दैट मीन फिर आपको उसको निश्चित करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमने बात करी इंट्रोडक्शन की। अब चलते हैं हम कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, अगर मैं बोलूँ कि आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, रखते कहाँ पे है, मैंने आपको बोला कि नाउन्स को हम आर्टिकल देते हैं। क्लियर? पोजीशन की बात करें तो देखो जी क्या पोजीशन रहेगा। सबसे पहले आर्टिकल्स हमेशा लगाते हैं किसको, नाउन को। क्लियर? मैंने बोल दिया जी राम इज अ स्टूडेंट। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राम इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल बन गया। कौन सा आर्टिकल? ए आर्टिकल बन गया। क्लियर? ठीक है, राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड नाउन है और ए हमने आर्टिकल दे दिया उसके। कोई भी एक स्टूडेंट है। अब के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाउन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड नाउन है। अब सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो, आर्टिकल्स कर रहे हैं बट इसके लिए आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आपने सिंगुलर प्लूरल सीखे हैं, एक वचन बहुवचन पढ़े हैं हिंदी में, स्कूल टाइम में हमने पढ़े हैं एक वचन बहुवचन। ठीक है, सो जिस चीज़ को हम सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से हम सिंगुलर बना सकते हैं, यू नो, जिस चीज़ को हम एक से ज़्यादा या ज़्यादा से एक बना सकते हैं, दैट इज़ अ नाउन। सिंपल सा फंडा समझ लो। ठीक है, बाकी नाउन की अगर डिटेल्स क्लास लगाओगे, डिटेल्ड क्लास में फुल आपको अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरह से नाउन काम करता है, किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो और कितने तरह के नाउन होते हैं और कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं। क्लियर? एक फंडा आप इतना समझ लो, जिस चीज़ को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल से क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको डेफिनेटली हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एक वचन बहुवचन, बुक बुक्स हो गया, किताब किताबां हो गया, मेज़ मेजा होगी, पेन पेना हो गए, बुक बुक्का हो गया। ऐसे होता है ना, बुक्का नहीं होती, बुक्स होती हैं। क्लियर? ठीक है, सो जिस चीज़ को हम एक से ज़्यादा या ज़्यादा से एक बना देंगे दैट इज़ अ नाउन। सो नाउन को हम स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बना सकते हैं ना, तो ये नाउन हो गया और ये आर्टिकल हो गया। अगला रूल, अगली पोजीशन क्या बोले, अगर देखो आप क्या करना चाहते हो, अगर आप नाउन की, सपोज करो आप इस नाउन की विशेषता बताना चाहते हो, मैंने बोल दिया राम एक स्टूडेंट है, बट अगर मैं बोलना चाहूँ राम एक अच्छा स्टूडेंट है, राम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, राम इज अ गुड स्टूडेंट। मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम आर्टिकल और नाउन, अगर हम आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एक वर्ड बिठाना चाहेंगे, आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एक वर्ड बिठाना चाहेंगे, दैट विल बी ओनली एंड ओनली एडजेक्टिव। वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा, कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा। ये नाउन हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया और ये आर्टिकल हो गया। सी क्लियर? अब मैं बात करूं, मैंने ये वाला आर्टिकल है जो, ये वाला आर्टिकल एडजेक्टिव को नहीं लगाया है, ये मैंने किसको दिया था, नाउन को दिया था। नाउन का मैंने आर्टिकल दिया, बट मेरे को लगा कि मुझे नाउन की थोड़ी विशेषता बतानी है कि राम एक स्टूडेंट तो है बट राम एक अच्छा स्टूडेंट है।
बोलने में देखो राम एक अच्छा स्टूडेंट है, तो ठीक है सेंटेंस, मैं ऐसा बोल सकती हूँ राम अच्छा एक स्टूडेंट है। गलत हो गया ना वो, राम अच्छा एक स्टूडेंट। सो अगर फॉर्मेशन रहेगा, अगर पोजीशन रहेगा आर्टिकल का, वो कहाँ हो जाएगा, आर्टिकल सॉरी नाउन एडजेक्टिव के पहले चला जाएगा पोजीशन, इसके बाद नहीं आ सकता। सो आर्टिकल एंड नाउन के बीच में अगर कोई एक वर्ड बिठाना है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ वो एडजेक्टिव बैठेगा। अगला रूल, अगर मैं बात करूं राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, चलो अब क्या कंसेप्ट आया, अब मैंने नाउन एंड आर्टिकल के बीच में कितने वर्ड्स बिठा दिए, टोटल मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स बिठाए। कितने वर्ड्स बिठाए मैंने यहाँ पे, टोटल 2 वर्ड्स बिठाए। मैंने बोला आर्टिकल एंड नाउन के बीच में अगर कोई एक वर्ड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा, बट अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई 2 वर्ड्स रहेंगे, एक तो एडजेक्टिव होगा ही होगा क्योंकि हमने करा अभी। सो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है यहाँ पे, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चेक करो, ठीक है। आर्टिकल की अगर पोजीशन की बात करेंगे तो आर्टिकल की पोजीशन शिफ्ट होती जाएगी टुवार्ड्स दिस साइड। क्लियर। सबसे पहले मैंने दे दिया राम इज अ गुड स्टूडेंट, मैंने नाउन को एक आर्टिकल दिया कि कोई भी इंडेफिनेट एक स्टूडेंट है, मैंने उसको आर्टिकल दे दिया, ठीक है। फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि राम एक अच्छा स्टूडेंट है, तो मैंने क्या करा, आर्टिकल को शिफ्ट करके बीच में एक एडजेक्टिव फिल कर दिया, क्योंकि वो बता रहा है किसकी, नाउन की विशेषता बता रहा है। अगले सेंटेंस में मैंने बोलना चाहा कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, बट राम एक बहुत अच्छा लड़का है। अब मैंने क्या करा, मैंने आर्टिकल एंड नाउन के बीच में 2 वर्ड्स फिट करे हैं। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव एंड अदर वन इज एडवर्ब। दूसरा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, जो इसकी विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएगा कि अच्छा तो है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो अगर पोजीशन की बात करेंगे तो आर्टिकल का पोजीशन इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं करना, इन फॉर्मूलाज को, इन पोजीशंस को आपने चेंज नहीं करना। यू कांट चेंज दैट पोजीशन, बिकॉज अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, एक मीनिंगलेस सेंटेंस बनेगा आपके सामने। अगर मैं बोलूँ राम इज वेरी अ गुड स्टूडेंट, या फिर मैं बोलूँ राम इज वेरी गुड अ स्टूडेंट, गलत हो जाएगा, वो नहीं पॉसिबल। सो चेक कर लो आप इसका पोजीशन कहाँ रखते हैं सेंटेंस में। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ होती है, लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, कहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो इसको, आर्टिकल को, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले मैं एक रूल आपको बता दूं इंपॉर्टेंट वाला। अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की, ठीक है, आर्टिकल्स हमें पता है कि ठीक है, आर्टिकल्स हमें ए एन किसको देना है एंड द किसको देना है, बट अगर हम बात करें आज की क्लास में हम वर्क करने वाले किसके ऊपर, ए एन आर्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे आज की क्लास में, ए एन के ऊपर। जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी द आर्टिकल के सारे रूल्स के ऊपर होगी। आज हम इसके इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे, अगली क्लास में हम द आर्टिकल के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे, ठीक है। सो अगर बात करूँ मैं आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स को। कौन से आर्टिकल्स, ए एन। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब इनको हम किसको देते हैं, डेफिनेटली हम किसको लगाते हैं, कॉन्सोनेंट्स को लगाते हैं, सॉरी वॉवल्स को लगाते हैं। किसको लगाए जाते हैं, हमेशा वॉवल्स को लगाए जाते हैं, सॉरी। वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। इतना तो हमें पता है कि किसको लगाया जाता है, वॉवल्स को लगाया जाता है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। वॉवल्स को तो हमने देखना ही देखना है, मैं इसको डिटेल में आपको समझा रही हूँ कि हमने वॉवल्स को तो देखना ही देखना है। बट अगर मैं बात कर दूं, चलो अगर मैं बात करूं वॉवल्स, बट उनका साउंड भी देखना है, दैट मीन आपको क्या करना है, जब भी आप ए एन आर्टिकल यूज करना चाहते हो, इतना हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें वॉवल्स भी देखना है प्लस साउंड भी देख, दैट मीन फर्स्ट लेटर भी चेक करोगे आप, फर्स्ट साउंड भी चेक करोगे। क्या साउंड करोगे चेक, फर्स्ट साउंड भी चेक करोगे, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट लेटर भी चेक करना होता है आपको, फर्स्ट साउंड भी चेक करना है, फिर ही पॉसिबल है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट रूल आपको यहाँ पे और समझा रही हूँ,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको वॉवल मिल रहा है, आपको साउंड भी मिल रहा है, फिर आप क्या करोगे? तो आप डेफिनेटली कौन सा आर्टिकल लगाओगे? एन आर्टिकल लगाओगे। अगर आपको वॉवल्स मिल रहे हैं तो वॉवल्स के लिए आपको फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड चेक करोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपको ए एन अप्लाई करना है। बट अगर वॉवल्स हैं, वॉवल्स के लिए हम क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल देते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स के लिए हम कौन सा आर्टिकल देते हैं? द आर्टिकल देते हैं। इतना तो क्लियर है। वॉवल्स चेक करोगे, साथ में क्या करोगे? फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट साउंड भी चेक करोगे। इसके अकॉर्डिंग आप दोनों को अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। सो साउंड भी देखेंगे हम, लेटर्स भी देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके बिहाफ पे। चलो आ जाओ जी, करें सॉल्व। आप टाइम लो, आराम से इसको सॉल्व करो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। आप अपना आंसर दो, फिर मैं आपको सॉल्व करवा लूँगी। आपको वर्ड भी देखना है प्लस उसका साउंड भी देखना है। चलो करें फर्स्ट वन, ठीक है। चलो फर्स्ट वर्ड MLA, MLA। आप इसका साउंड चेक करो। वॉवल्स कौन से होते हैं? वॉवल्स A, E, I, O, U, दीज आर द वॉवल्स। वॉवल्स तो है ही हैं, बट इनका साउंड भी तो देखना ही हमें, इनका साउंड भी तो आना चाहिए। साउंड भी तो आना ही चाहिए इनका साथ में। सो MLA, MLA। तो म का साउंड नहीं आ रहा, अ का साउंड आ रहा है। अ का साउंड आ रहा है तो डेफिनेटली क्या देंगे? NMLA। क्या लगाएंगे? NMLA। चलो यूटेंसिल, यूटेंसिल वॉवल तो पड़ा है बट साउंड नहीं है। साउंड किसका आ रहा है? यूटेंसिल्स। तो ये तो साउंड होता ही नहीं है वॉवल्स में, क्लियर। तो क्या आएगा? अ यूटेंसिल। नेक्स्ट वन आर, इसको हार नहीं बोलते, एच से नहीं बोला जाता, इसको आर से बोला जाता है। आर, वर्किंग आवर्स। अ से साउंड आ रहा है तो डेफिनेटली क्या देंगे हम? एन आर। चलो एन इंडियन गर्ल, इंडियन गर्ल, ई का साउंड आया, ठीक है। तो क्या लगाया हमने? एन इंडियन गर्ल। एयर, एयर इसको क्या बोलते हैं? एयर, ठीक है। एयर का मतलब होता है सक्सेसर, जो हमारा उत्तराधिकारी होता है किसी चीज़ का। सक्सेसर मतलब फादर के बाद उसके बेटे को जो मिलता है वो क्या है? उसका सक्सेसर है। तो दैट मीन इसको एयर बोलते हैं। इसका एच साइलेंट होता है, तो इसके लिए मतलब क्या लगाएंगे हम? एन, उत्तराधिकारी के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट NCC, ये न नहीं है, न नहीं है, ध्यान रखो। NCC, NCC तो मतलब NNCC। अ यूजफुल ड्रेस, साउंड क्या आया? यूजफुल, ये वाला साउंड आया। अगर ये वाला साउंड आया तो क्या लगाएंगे? अ यूजफुल ड्रेस, आई हैव अ यूजफुल ड्रेस टू वियर। क्लियर, मेरे पास एक यूजफुल ड्रेस है पहनने को। चलो नेक्स्ट वन यूनियन, यूनियन, अ यूनियन। वन वे ट्रैफिक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन वे की। बोल के देखो, वॉवल तो आपको मिल गया, ठीक है, वॉवल मिला, बट उसका साउंड भी तो मिलना चाहिए, बट साउंड तो आया ही नहीं वॉवल का, ठीक है। सो क्या आएगा? अ वन वे ट्रैफिक। ईयर, ईयर क्या बोलते हैं इसको? ईयर, ईयर बोला जाता है। य तो नहीं आ रहा इसमें कुछ, तो क्या आएगा? अ ईयर। क्लियर, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एएन के जिसके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में हम मिस्टेक करते हैं, जो वर्ड्स हमने सुने नहीं होते उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तब हम आर्टिकल के क्वेश्चन की मिस्टेक करते हैं। चलो नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की अगर मैं बात करूँ। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही, चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ऑप्शन है आपके पास, लगाओ जी, क्या लगा रहे हो? चलो
ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ पे ए लगा दो, कुछ लोग बोलेंगे एन लगा दो, और कुछ बोलेंगे द लगा दो, कुछ बोलेंगे डी ऑप्शन लगा दो। सो हमें चेक करना है कि हमारा सही सेंटेंस क्या है, सही आंसर क्या है। आपको इतना पता है इसको होनेस्ट तो नहीं बोलते, एटलीस्ट होनेस्ट तो नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ओनेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ओनेस्ट। होनेस्ट तो बोला नहीं जाता। करेक्ट कर लें इसको ऊपर, चलो क्या बन गया, ओनेस्ट। तो इसमें एच का साउंड तो नहीं आएगा, ओनेस्ट मतलब वोवल का साउंड आ रहा है, इतना तो श्योर है। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कह रहे होंगे, चलो ए ऑप्शन तो आ नहीं सकती, सी ऑप्शन भी नहीं आ सकती। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या बोलेगा कि एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट। डेफिनेटली एन ऑनेस्ट बनेगा, बट इसका आंसर क्या आएगा, नो आर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बोल लो। रूल क्या कहता है, मैंने आपको आते ही क्लास में बताया कि आर्टिकल्स हम किसको देते हैं, आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स को लगाए जाते हैं। किसको लगाते हैं, नाउन्स को। मैंने ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं आपको कि आर्टिकल्स हम कभी भी एडजेक्टिव्स को देते हैं। भाई आर्टिकल्स अकेले एडजेक्टिव्स को तो कभी दे ही नहीं सकते, गलत है। हमने एक एग्जाम्पल करा था आते ही, राम इज़ अ स्टूडेंट, राम इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ गुड, राम एक अच्छा है, अकेले एडजेक्टिव को मैं दे दूँ एक आर्टिकल, तो सेंटेंस गलत हो गया। बट इफ आई से राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो क्या लग रहा है अब सेंटेंस सही है, अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों, अकेले एडजेक्टिव्स को कभी भी आर्टिकल नहीं दिया जाता, क्लियर, नहीं दिया जाता। उसके पीछे आपको हमेशा ही क्या देना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा आपको, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्यों, रीज़न, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है ये हमने नाउन को दिया है, ना कि एडजेक्टिव को दिया है। ये वाला जो आर्टिकल है हमने नाउन को दिया, ना कि एडजेक्टिव को दिया। तो फिर नाउन के बिना तो आर्टिकल का तो पॉसिबल ही नहीं है, और फिर अकेले एडजेक्टिव को हम आर्टिकल तो कभी दे ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल, सेंटेंस सही है, जमा गलत है, सेंटेंस जमा ही गलत। क्यों, ब्यूटीफुल क्या बन गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हमने क्या दे दिया, आर्टिकल, सेंटेंस हो गया गलत। क्या बन सकता है सही सेंटेंस, क्या बनेगा, इसका सही सेंटेंस ये बनेगा, अगर मैं बोलूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब सेंटेंस सही है। रूल क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, कि अगर मैं बात करना चाहूँ कि मैं अकेले एडजेक्टिव को, विशेषण को कभी भी हम नाम आर्टिकल नहीं दे सकते। नाउन होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है, क्लियर। सो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ एन ऑनेस्ट, नो गलत है, इसकी जगह पे क्या बनेगा, देखो सिंपल बन जाएगा, क्या, कुछ भी नहीं, गलत है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। बट अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, he is an honest person, अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगा दिया उसकी विशेषता बताने को, ये हमारा आर्टिकल आ गया, फॉर्मूला सही बैठ गया। चलो ओके, ठीक है जी, चले नेक्स्ट रूल करते हैं। अगर मैं बोलूँ, चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब हम अलग अलग आर्टिकल देते हैं, हम किसी चीज़ को सेम आर्टिकल्स लगा देते हैं, किसी चीज़ को हम अलग अलग आर्टिकल देते हैं। मैं अगर बोलूँ कोई एक ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, मैंने बोल दिया यहाँ पे एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, क्लियर। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एक और सेंटेंस करते हैं। अगर मैं लिख दूं एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, मीनिंग क्या हुआ इसका, डिफरेंस क्या है दोनों में,
जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक टीचर की। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टीचर, एक ही टीचर की बात हो रही है जिसमें हम उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, अलग अलग विशेषता बता रहे हैं। मैंने बोल दिया एक ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, टीचर ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट, उनकी विशेषताएं लगा दी। मैंने 2 एडजेक्टिव जोड़ दिए यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे आर्टिकल दे दिया, ये वाला नाउन हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन सही है, कितने मर्जी विशेषण बताते हो। एक टीचर है वो ऑनेस्ट भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, बट अगर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में लगाया एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑनेस्ट और एक इंटेलिजेंट टीचर। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 टीचर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 टीचर्स। यहाँ पे 2 टीचर्स की बात हो रही है, एक हमारा ऑनेस्ट टीचर, दूसरा हमारा इंटेलिजेंट टीचर। समझ में आया? मतलब क्या, अगर हम अलग अलग आर्टिकल दे रहे हैं, एडजेक्टिव लगा के एंड लगा के अलग अलग आर्टिकल दे रहे हैं, दैट मीन वो चीज़ें बन जाएंगी 2। बट अगर हम सिंगल आर्टिकल यूज़ करके, एक ही आर्टिकल यूज़ करके हम कितनी मर्जी उसकी विशेषताएं बताते जाए, मैं बोलूँ एन ऑनेस्ट कॉमा इंटेलिजेंट कॉमा अट्रैक्टिव टीचर इज टीचिंग अस, क्लियर क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं एक ही टीचर की, उनकी हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं अलग अलग। बट अगर एक ही हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं तो हम अलग अलग आर्टिकल लगा रहे हैं, उनकी अलग अलग विशेषता बता रहे हैं, क्लियर। चलो अगर मैं बात करूं द रेड एंड वाइट फ्लावर, अब मुझे ये बताओ कि हम यहाँ पे कितने फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्लावर की बात हो रही है। कौन सा फ्लावर, मैंने उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया। फ्लावर कैसा है, रेड भी है और वाइट भी। मैंने क्या लगा दिया, द आर्टिकल, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ द रेड एंड द वाइट फ्लावर, अब यहाँ पे कितने फ्लावर्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे 2 फ्लावर्स की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग आर्टिकल दे दिया। इज इट क्लियर? सो अलग अलग आर्टिकल मतलब अलग अलग चीज़ें, एक आर्टिकल मतलब उसकी क्वालिटी कितनी भी आप बताते जाओ, दैट वुडंट इम्पैक्ट, क्लियर, कि वो चीज़ें ज़्यादा बन जाएंगी। वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बन सकती, वो चीज़ तो एक ही रहेगी। नोट कर लो, ये वाला रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। और अगर बात करूँ वर्ब के रिलेटेड भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बोलूँ एन ऑनेस्ट एन इंटेलिजेंट टीचर, तो यहाँ पे वर्ब क्या देंगे हम, इज देंगे। एक ही टीचर की बात हो रही है, इज लगाएंगे। बट यहाँ पे अलग अलग टीचर्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर वर्ब लगाएंगे। वर्ब का भी तो डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आर लगा दो। नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट हम लगा रहे हैं, नेक्स्ट रूल हम आर्टिकल हम यूनिट्स को लगाते हैं, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को लगाते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं, मैं हाँ जी, एन आर्टिकल हम लगाते हैं किसको, यूनिट्स को लगाते हैं, यूनिट्स को लगाते हैं। यूनिट्स क्या होती हैं, टेंस हो गया है ना, हंड्रेड्स हो गया, ठीक है, या फिर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स काउंटिंग एक्सप्रेस करते हैं उनके साथ भी लगा देते हैं ए एन आर्टिकल्स, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स की बात कर लो या काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की बात कर लो, उसके लिए हम ए एन आर्टिकल देते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, अ डजन, अ डजन, अ 100, क्लियर, अ 100, अ मिलियन, अ बिलियन, क्या बोलते हैं, अ मिलियन, अ 100, ठीक है, अ 1000। तो दैट मीन हम इस केस में भी हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। अ कपल ऑफ टाइम्स आई गो देयर, ठीक है, अ कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ए एन आर्टिकल हम बिल्कुल यूज़ करते हैं। 1000 हो गया, मिलियन हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया, क्लियर, डजन भी यूज़ कर सकते हैं। चलो अगर मैं बोलूँ आई हैव डजन एग्स,
क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नो, गलत है। क्यों? वही मैंने अभी बोला कि अगर हम बात करें काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की या यूनिट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए आर्टिकल देना पड़ेगा। आई हैव अ डजन एग्स, 1 दर्जन एग्स हैं मेरे पास, तो फिर क्या लगाया हमने? अ डजन लगाया। अ मिलियन, अ बिलियन, क्लियर? तो इसके लिए हम डेफिनेटली क्या लगाते हैं? हम एन आर्टिकल हमें देना ही पड़ेगा। चलो, क्लियर? नोट कर लो, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जिनके साथ हम काफ़ी लगाते हैं, एन यूज़ करना ही पड़ता है। जैसे बोलूँ मैं इन अ नट शेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को ब्रीफ में बताना, कुछ थोड़े से वर्ड्स में बताना, इन अ नट शेल। और अ आर्टिकल के बिना इसको पॉसिबल ही नहीं है, इन नट शेल होता ही नहीं है। कई बार इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, पीछे आया था अभी, नट शेल की जगह पे नट शेल्स दे रखा था, किसी ऑप्शन में ए आर्टिकल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हैव अ स्लीप, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके लिए आपको डेफिनेटली आर्टिकल तो देना ही पड़ेगा, ए एन आर्टिकल देने ही पड़ते हैं। गो फॉर अ लंच, हैव अ ब्रेक, ठीक है। इन ए हरी, आई एम इन अ हरी, इसके लिए भी लगाते हैं। तो नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके लिए भी हम ए एन आर्टिकल यूज़ करते ही करते हैं, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम बात करते हैं, देखो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं बताओ जी? जैसे मैं बात कर लूँ स्टोन की, ब्यूटी की, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स की तरह यूज किया जा सकता है, डेफिनेटली कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स को, कुछ काउंटेबल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को सॉरी काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे? अगर मैं बोलूं शी इज अ ब्यूटी, बिल्कुल सही है, शी इज अ ब्यूटी। अ ब्यूटी का मतलब क्या हुआ? अ ब्यूटीफुल वुमन, यूज कर सकते हैं, ठीक है। देर आर सो मेनी स्टोन्स, देर वर सो मेनी स्टोन्स ऑन माई वे, मेरे रास्ते में काफ़ी सारे स्टोन्स पड़े थे। अगर मैं बोलूँ दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स, ठीक है, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स, दिस फ्लोर इज मेड ऑफ स्टोन्स, तो वहाँ पे ये काम कर रहा है अनकाउंटेबल का। अगर हम काउंटेबल का काम करवाते हैं तो उसके लिए हम डेफिनेटली, अगर काउंटेबल नाउन्स का ये काम करेंगे तो इसके पहले हम ए एन लगा सकते हैं, पॉसिबल है। जरूरत के हिसाब से हम ए एन आर्टिकल इसको दे सकते हैं, क्लियर, ठीक है। ये ब्यूटी वाला एग्जांपल पढ़ लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, बिकॉज दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें काफ़ी बारी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब हमें लगता है कि अनकाउंटेबल नाउन को नाउन हम आर्टिकल नहीं दे सकते, बट हम दे सकते हैं कुछ केसेस में, ठीक है जी, ओके। चलो, अगर मैं बोलूँ आई हैड अ सीवियर हेडेक, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा हेडेक था। अब हेडेक क्या है? गिनती कर सकते हैं। हेडेक वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लगा दिया? इसको आर्टिकल लगा दिया, ए आर्टिकल लगा दिया। और ये वर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, विशेषण बन गया। कितना सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है मुझे, क्लियर है? ओके रूल्स। चलो नेक्स्ट हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आई होप कि इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको जितने मैंने रूल समझाए हैं वो समझ में आ जाएंगे, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। शी हैज़ डैश प्राइड,
बोलो जी क्या आएगा। टेक योर टाइम, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको आंसर करवा रही हूँ इसके। फर्स्ट वन, शी हैज डैश प्राइड। क्या आपको लगता है यहाँ पे प्राइड वर्ड क्या है? प्राइड वर्ड एक होता है प्राउड, एक होता है प्राइड। कोई बताएगा मुझे कि क्या यूज कर सकते हो आप यहाँ पे प्राइड के साथ? या तो आप आर्टिकल लगाओगे या फिर आर्टिकल नहीं लगाओगे। अगर मैं बात करूँगी इसमें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ए एन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। वैसे तो ये सारी एक्सरसाइज ही ए एन की है, ठीक है, द का कोई रोल नहीं, अभी तक द का मैंने रूल्स नहीं करवाया आपको। सो शी हैज डैश प्राइड। प्राइड मतलब घमंड, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम आर्टिकल्स नहीं देते हैं, ठीक है, ठीक है। शी हैज़ ए हैप्पीनेस, नो। प्राइड मतलब नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसको हमने कोई आर्टिकल नहीं देना है। चलो नेक्स्ट, दे हैव गॉन फॉर डैश स्विम। अब ये स्विम वर्ड है जो वर्ब का काम भी करता है, स्विम वर्ड नाउन का काम भी करता है, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। दे हैव गॉन फॉर अ स्विम, क्या आएगा? अ स्विम। क्लियर? जब हम कुछ वर्ड्स होते हैं वो वर्ब का काम भी करते हैं, वो नाउन का काम भी करते हैं, जब वो काउंटेबल नाउन का काम करने लगते हैं तब उनके पहले हम ए एन आर्टिकल दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, ही इज डैश इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। अब इतना पता है हमें कि इंटेलिजेंट वर्ड क्या है। इंटेलिजेंट वर्ड एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट विशेषण है। मैंने कहा था अकेले एडजेक्टिव को कभी भी आर्टिकल नहीं देना, सो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। जैसे हमने करा था ही इज एन ऑनेस्ट, बट अगर होता ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर यहाँ पे इसके पीछे नाउन होता तो डेफिनेटली हम एन इंटेलिजेंट बॉय लिख सकते थे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बी प्राक इज डैश पॉपुलर इन दिस कंट्री। बी प्राक इज डैश पॉपुलर इन दिस कंट्री। इसी के साथ ही फिफ्थ क्वेश्चन भी आप पढ़ लोगे तो आपको मिनट में क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, समझ में आ गएगा अब तक आपको। पॉपुलर एडजेक्टिव है, इसके पीछे कोई भी नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव को तो हम आर्टिकल दे ही नहीं ना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बी प्राक इज पॉपुलर इन दिस कंट्री। पॉपुलर है, वो मशहूर हैं, बट एक पॉपुलर है नहीं, पॉसिबल। आगे, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है ऑफ इंडिया या कंट्री या वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलर गेम है। नेक्स्ट आ जाओ, लेट अस रेस्ट फॉर डैश क्वार्टर ऑफ डैश आवर। अब हम टाइम एक्सप्रेसिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग यूनिट की बात करोगे तो ए एन आर्टिकल देना ही पड़ेगा। सो लेट्स रेस्ट फॉर एन क्वार्टर, लेट्स रेस्ट फॉर अ क्वार्टर, क्या आएगा? अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्यू वर्ड था और साउंड भी नहीं था वोवल का, तो डेफिनेटली हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हमें यहाँ पे ए आर्टिकल देना पड़ेगा और वहाँ पे हमने आर के लिए एन लगा दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ही इज डैश एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, स्पेंडथ्रिफ्ट। चलो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ये क्या है? किसी की विशेषता है, एडजेक्टिव है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा उसको प्राइड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा होशियार है। तो सारे वर्ड एडजेक्टिव है, तो मतलब कोई आर्टिकल नहीं दे रहे। क्लियर? चलो, एन एस डी ओ, एस बोल के देखो, स नहीं आ रहा, वोवल का साउंड आ रहा है। एन एस डी ओ इज एन ऑफिसर ऑफ अ वेरी हाई रैंक। क्यों? रैंक वर्ड नाउन बनेगा, हाई वर्ड एडजेक्टिव बनेगा, ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। याद होगा आपको रूल करवाया था, और ये आ गया आर्टिकल। आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, एक फुल कॉम्बिनेशन बन गया, पूरा फॉर्मूला लगा हुआ यहाँ पे, तो आर्टिकल देना ही पड़ेगा। चलो, राम हैज़ बॉट डैश बैग ऑफ शुगर। राम खरीद चुका है एक बैग, किसका? शुगर का। पता नहीं कौन सा बैग है, ठीक है, बट अगर ये वो वाला बैग है जो राम ने खरीदा था, तो फिर क्या बन जाएगा? ये
फिर डेफिनेटली द बैग बनेगा। दिस इज द बैग दैट राम हैज़ बॉट, ये वो वाला बैग है जो राम खरीद चुका है। क्वेश्चन को बनाया कैसे, आप उसकी स्ट्रक्चर देखो। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू बाय डैश एक्स मास ट्री। एक्स मास ट्री बोलो जी, एक्स किसका साउंड आया, वॉवल का साउंड आया, तो क्या आएगा, एन एक्स मास ट्री। ठीक है जी, ओके है, समझ में आया। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसी सेशन को। आप मुझे लग रहा है कि आपने ये सेशन एंजॉय करा होगा, क्योंकि इसमें हमने बेसिक रूल्स करे आर्टिकल्स के, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करी हैं, जितनी एग्जाम्पल्स करी हैं उसको पढ़ लेना। सेशन को लाइक ज़रूर करो और कमेंट करके बताया करो कि ओके। जैसे आपने आर्टिकल्स का डिमांड करा, तो आई थॉट कि आई शुड कंडक्ट अ क्लास फॉर आर्टिकल, आर्टिकल का क्लास मैं आपको दूँ, उसी तरह से आप बताया करो कमेंट करके। देखो, आप डीमोटिवेट मत करो, हमें मोटिवेट करो। जितना आप हमें मोटिवेट करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना हमें खुद लगेगा कि ठीक है, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम भी तो काम कर रहे हैं भाई। काम करते हैं तो मतलब क्या होता है, मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हम मोटिवेट करते हैं पढ़ा के, बट आपको हमें मोटिवेट करना होता है क्या करके, सिर्फ लाइक एंड कमेंट करके, और कुछ नहीं करना होता, 2 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइज।